चलिए आगे बढ़ते हुए बात अब प्रयागराज की करेंगे। महाकुंभ में संगम स्नान का सिलसिला अनवरत जारी है। मेले के 39वें दिन श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। आपको बता दें कि अब तक 58 करोड़ से ज्यादा ने संगम में स्नान किया। गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम में महामेला लगा हुआ है। मेले के 39वें दिन 1 करोड़ 28 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। ये तस्वीरें आप देखिए जिसमें भीड़ नजर आ रही है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। और आज की अगर बात करें तो यहाँ पर भी लाखों श्रद्धालु अब तक संगम में डुबकी लगा चुके हैं। मात्र 6 दिन बचे हुए हैं मेला खत्म होने के। महाशिवरात्रि का स्नान होना है और इसके पहले भी महाकुंभ मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं का पहुंचना लगातार जारी है। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। 58 करोड़ से ज्यादा ने अब तक स्नान कर लिया है और महाकुंभ का समापन होते होते ये आंकड़ा 60 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद प्रशासन की तरफ से जताई जा रही है। भीड़ के चलते प्रयागराज में प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजाम भी किए जा रहे हैं। रूट डायवर्जन किया जा रहा है। इसके साथ ही स्कूलों में पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है और वाहनों की नो एंट्री कर दी गई है ताकि जो श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें किसी तरह की दिक्कत महसूस ना हो। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रयागराज से सहयोगी राघवेंद्र मिश्रा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, अब मेला समाप्त होने में मात्र 6 दिन बचे हुए हैं। ऐसे में हम देख रहे हैं कि भीड़ लगातार बढ़ रही है। फिलहाल वहां पर प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल मुस्कान, जिस प्रकार से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि 12 फरवरी के पश्चात जो है माघ मास पूर्ण होने के पश्चात लोगों का क्रम कम होगा, श्रद्धालुओं की संख्या कम होगी और मेला पूरी तरह से समापन की ओर है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन इसका समापन होना है, किंतु ऐसा लग रहा है कि जैसे समापन नहीं आरंभ है, मेले का आरंभ भी शुरू हुआ है। इतनी संख्या में श्रद्धालु संगम तट पर पहुंच रहे हैं, पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। आज 40वां दिन है, माघ मेले का आज 40वां दिन है। तो एक जो शास्त्रोक्त बातें हैं उसको भी लोग जहन में रख के चलते हैं कि तीर्थ क्षेत्रे कृतम पुण्यम वज्रलेपो भविष्यति, अर्थात तीर्थ क्षेत्र में किया गया पुण्य वज्रलेप की भांति कभी नष्ट नहीं होता है। तो एक हिंदुत्व परंपरा में, अपनी सनातन परंपरा में एक पुण्य प्राप्ति का और पुण्य करने का जो एक आयाम बन गया है, जो सिद्धांत बन गया है, जो रगों रगों में भरा है हर सनातनी के, तो संगम तट पर पहुंच रहा है और पुण्य लाभ कमा रहा है, आस्था की डुबकी लगा रहा है, दान पुण्य कर रहा है, एक दूसरे का सहयोग कर रहा है। तो ये लगातार जो क्रम जारी है, प्रशासन की सारी व्यवस्थाएं हैं। और अगर व्यवस्था की बात कर लिया जाए, प्रशासन की जो श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था उन्होंने की है, तो इतनी बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने यातायात प्रबंध से लेकर भीड़ प्रबंध को लेकर सारे इंतजाम किए हैं। हालांकि अगर मौके की स्थिति देखा जाए, जिस प्रकार से लगभग जो है 40 दिनों से प्रशासन की हर टीम लगी है, चाहे छोटे स्तर का व्यक्ति हो चाहे बड़े स्तर का व्यक्ति हो, तो उनको देखकर ऐसा लगता है कि इतना थके हारे हो जाते हैं, उसके बावजूद उनके अंदर भी श्रद्धालुओं के सहयोग का जो उत्साह है वो कम नहीं हो रहा है। एक दूसरे के सहयोग में लगे हुए हैं। संगम नोज पर उनको पहुंचाने के लिए पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। हालांकि पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, क्योंकि बढ़ते वाहनों की संख्या को देखते हुए प्रशासन सतर्क रहता है कि इसीलिए रेलवे स्टेशन हो अथवा बस अड्डा हो या एयरपोर्ट हो, हर जगह की स्थितियां बिगड़े ना, हालात बिगड़े ना, इसके लिए प्रशासन ने पूरी व्यवस्थाएं किया है और श्रद्धालुओं को भी सुगमता पूर्वक संगम नोज पर पहुंचाया जा सके, स्नान घाटों तक पहुंचाया जा सके, इसकी भी व्यवस्था प्रशासन ने की है। जहां पर वृद्ध श्रद्धालु होते हैं उनके लिए ई रिक्शा के माध्यम से या जो अन्य जो है स्वयं सेवी संस्थाएं हैं उनको बाइक के माध्यम से वहां तक पहुंचाया जाता है। उस पर प्रशासन ने रोक नहीं लगाई है। तो ये जो दिव्य भव्य की परिकल्पना थी योगी सरकार की, वास्तव में अब सार्थक सिद्ध हो रही है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का एक जगह एकत्र होना एक प्रकार से सनातन का ये आगाज है, सनातन का आरंभ है। इसीलिए सारे सनातनी कुंभ में स्नान करना चाहते हैं, 26 फरवरी के पहले स्नान करना चाहते हैं और 58 करोड़ कल जो संख्या पहुंची है शाम तक, 58 करोड़ जो है श्रद्धालुओं ने पुण्य की डुबकी लगाई, ये अपने आप में एक कीर्तिमान है। और प्रशासन का अनुमान भी है कि अभी 5 दिन शेष है, आज 40वां दिन है। इन 5 दिनों में लगभग जो है, क्योंकि 1 करोड़ के ऊपर हर संगम तट पर श्रद्धालुओं का स्नान जारी है और महाशिवरात्रि के दिन अगर ये माना जाए, प्रशासन का अनुमान माना जाए, तो 2 करोड़ से अधिक जो है महाशिवरात्रि के दिन लोग स्नान करेंगे। महापर्व है, अमर मुहूर्त है। तो अगर संख्या की बात किया जाए, अनुमान की बात किया जाए, तो
45वें दिन तक, महाशिवरात्रि के दिन तक 65 करोड़ का ये आंकड़ा पार हो जाएगा, ऐसा प्रशासन का अनुमान है। और जिस प्रकार से श्रद्धा उमड़ी है संगम क्षेत्र में, प्रयागराज क्षेत्र में, तीर्थराज प्रयाग में, वो अपने आप में एक अलौकिक और अद्भुत है। जी मुस्कान। बिल्कुल नया कीर्तिमान महाकुंभ मेला क्षेत्र में बन गया है, क्योंकि प्रशासन ने जितना अनुमान लगाया था उससे ज्यादा की संख्या में श्रद्धालु अभी तक यहां पर पहुंच चुके हैं। संख्या और भी बढ़ सकती है। बहुत शुक्रिया राघवेंद्र, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।